नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैंने कि जैसा आप लोगों को पहले ही कहा था कि इस बार प्रयोगशाला सहायक के अंदर कुछ परिवर्तन और वर्तमान में उनका पाठ्यक्रम हमारे पास में मौजूद है। आप सब लोगों ने अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अपने जिन मित्रों के साथ में आप पढ़ रहे हैं उनसे बात करी होगी। आज मैं बात कर रहा हूं प्रयोगशाला सहायक 2022 और उसमें जो विज्ञान है उनकी, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान शब्द इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि एक भाग इनका भूगोल का भी है। तो विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पेपर की दृष्टि से देखा जाए अगर तो दो प्रकार के पेपर होंगे, है ना। पेपर आपका यानी कि प्रश्न पत्र जो है दो होंगे, पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न पत्र में अंक जो निर्धारित किए हैं वो 200 हैं और प्रश्न जो हैं वो 100 हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार इसमें जो अंक हैं दूसरे प्रश्न पत्र में जो कि आपका विज्ञान का होगा, अंक जो हैं वो 200 हैं और प्रश्न जो हैं आपके वो 100 हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। यहां तक क्लियर। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने दे रखी है 1/3 की, नकारात्मक अंक और कुल पूर्णांक जो हुआ दोनों का मिला करके 400 हो रहा है। कुल पूर्णांक हमारे पास में 400 हो रहा है, यानी ये टोटल नंबर जो आने वाले हैं वो 400 में से आएंगे और 200 अंक तो आएंगे फर्स्ट पेपर के और 200 अंक हमारे पास में आएंगे सेकंड पेपर के। सेकंड पेपर के अंदर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा पल्ला जो पड़ेगा इससे पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा बायोलॉजी से। तो हर एक चीज को आपको बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से आपको समझना होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, अगर मैं देखूं 2022 के अंदर की बात तो पहला पेपर और दूसरा पेपर 2 हैं, दोनों की अंक मैंने आपको बता ही दिए, जो कि 200 होंगे और टोटल मिला के 2-2 घंटे का समय होगा। समय जो है देखिए, समय जितना लगेगा इसमें पेपर में 2 घंटे का समय लगेगा और इसमें भी आपको समय 2 घंटे का लगेगा। 2 घंटे के अंदर आपको 100 प्रश्न करने हैं। 2 घंटा होगा उसमें आपको 100 प्रश्न करना है, 2 घंटे के पेपर में आपको 100 प्रश्न करना है। तो ये मत समझना कि 2 घंटे का मतलब यहाँ पर 120 मिनट हुए, 60 मिनट 120 मिनट, उसमें आपको प्रश्नों की संख्या कितनी है 100 है ना, ध्यान रखना। तो पहला पेपर और दूसरे पेपर की हम बात कर रहे हैं। हम सीधा दूसरा पेपर पे जाएं उससे पहले कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, मिटा रहा हूं उसको। प्रयोगशाला सहायक में पहली बार मनोविज्ञान शब्द को जोड़ा गया, ध्यान रखना, अभी तक नहीं था, है ना। देखिए, पहला पेपर जो है पाठ्यक्रम पहला दिया गया है आप लोगों के लिए, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, ये पूरा पॉइंट है। और इसमें क्या दिया है, राजस्थान का एक तो भौगोलिक है, ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक है, उसके साथ साथ में सामान्य ज्ञान पूरा है, ठीक है ना। राजस्थान के ऐतिहासिक प्रमुख स्रोत कौन से हैं, राज्य वंश है, राजपूत से संबंध, मुगल और राजपूत का संबंध है ना। स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताएं हैं। ये पूरा का पूरा जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा आपके, वो होगा राजस्थान पर आधारित। इसी का दूसरा भाग जो है वो है राजस्थान का भूगोल, है ना। भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति कहां पर है, मुख्य अफवाह तंत्र कौन से हैं, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव, पर्यावरण, इनके बारे में पूरी चर्चा है। फिर राजस्थान के समसामयिकी जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में बात होगी और विश्व का सामान्य ज्ञान। देखिए, ये जो पाठ्यक्रम पूरा का पूरा आ रहा है, पेपर जो फर्स्ट आ रहा है
प्रश्न पत्र जो आपका पहला आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको याद दिला रहा है सेकंड ग्रेड की। जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी है उन लोगों को ये पेपर एज इट इज, और मैं तो कहूंगा पूरा सेकंड ग्रेड इज इक्वल टू अब क्या हो गया है, प्रयोगशाला सहायक। जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, वो लगभग ये मान के चलिए, लगभग क्या, मैं तो कहता हूँ सेकंड ग्रेड वाले ये मान ले प्रयोगशाला सहायक आपके लिए ही है। जो साइंस के सेकंड ग्रेड वाले हैं वो ये मान ले कि ये एक आपके लिए एक और मौका है, एक प्लस पॉइंट है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो कुछ भी नहीं करना, उसमें कोई नई चीज नहीं जोड़नी है, पूरा का पूरा सिलेबस वही है। देखिए आप भूगोल जो दे रखा है, राजस्थान का भूगोल दे रखा है, स्थिति दे रखी है, मुख्य भौतिक विभाग दे रखे हैं, अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, पर्यावरण, वनस्पतिकरण, कृषि, पशुधन, और उसके साथ साथ में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी दे दिया। मतलब इन्होंने ये पॉइंट रख करके अपना पल्ला झाड़ लिया है अचानक। अब हमारे पास में चौथा पॉइंट जो होता है वो आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान बाकी थी वो भी आ गई है, और मनोविज्ञान आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड है उनमें, सेकंड ग्रेड है उनमें, और जो थर्ड ग्रेड यानी कि रीट है उनके अंदर कितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भी अब मनोविज्ञान है, यानी कि सेकंड ग्रेड वाले जो हैं बंदे, जिन लोगों ने सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, वो लोग आराम से प्रयोगशाला सहायक का फॉर्म भर दें और आराम से आप तैयारी प्रारंभ कर दें। अब चलिए सीधे ले चलता हूं मैं आपको सेकंड पेपर पे, जिनकी हमारी बात करनी है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, एक एक पॉइंट पर हमें चर्चा करनी है, उसी पर चलते हैं। चलिए पहला पॉइंट हमारे पास में आता है विज्ञान का सेकंड स्तर तक। देखिए जो पहला पॉइंट में इन्होंने क्या किया कि जो 10वीं कक्षा है उसकी जो विज्ञान है, आप लोग जो पढ़ते पढ़ाते हैं उसमें पूरा पढ़ना है, यानी कि उसका पहला चैप्टर से लेकर के जो 16 चैप्टर हैं उनमें पूरे के पूरे आपको कंप्लीट करने हैं। वो चाहे एनसीईआरटी हो या फिर आपकी आरबीएससी हो, कोई भी बुक आपके पास पड़ी हो उसको उठाना है, और उठाने के बाद में पूरी 10वीं कक्षा को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इन्होंने ये डिवाइड कर दिया। अब आता है बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी के जो इन्होंने स्तर दिया है वो सेकेंडरी दिया है, सीनियर सेकेंडरी। अब देखिए सीनियर जो है यानी कि 12वीं कक्षा, 12वीं कक्षा के अंदर इन्होंने पहला शब्द जो उठा के दिया है शैवाल, जिसका वीडियो हमने प्रारंभ किया है। कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवर्त बीजी, पादपों के सामान्य लक्षण, ये जो अभी वर्तमान में कक्षाएं चल रही है वो इसी पर आधारित है। शैवाल, कवक, और जो 1 से 6 लेक्चर जो हमारे हुए हैं, आप यूट्यूब पे चैनल पे जाना और देखना, मैंने इस पे व्याख्यान डाल रखे हैं। और जो सेकंड ग्रेड का जो डाल रहा हूँ वो भी इससे संबंधित है। सेकंड ग्रेड में हम तंत्र पढ़ेंगे, वो आगे है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। फिर आवृत बीजी पादपों का अनावृत आकारी की, मूल, स्तंभ है, पर्ण की संरचना है, रूपांतरण है, पुष्प और बीज है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों को 11th क्लास के अंदर मिल जाएगा, मार्फोलॉजी जो पूरी है। फिर पादप शारीरिकी, उत्तक और उत्तक तंत्र और द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि पे प्रश्न बनेगा, इसलिए महत्वपूर्ण भी है ये। पादप कार्य की, उसमें परागण, जल अवशोषण, रसारोहण, 11वीं और 12वीं जो बुक है वहीं से पूरा का पूरा उठा के दिया है इन्होंने, ध्यान रखना, है ना। और वाष्पोत्सर्जन में प्रश्न बनेगा, रसारोहण पे प्रश्न बन सकता है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन तो एक ऐसा चैप्टर है कि उसको बिना पढ़े तो जाना ही नहीं है, और अगर समझ में आना भी नहीं है। पादप वृद्धि और गतियां महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा, जैव रासायनिक चक्र और पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता, ये सारे के सारे आप लोगों के सेकंड ग्रेड में भी हैं, इसमें भी हैं, यानी कि आपको आराम से पढ़ लेना है। फिर जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी उनके बारे में, डीएनए, आरएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक पादप, जंतु, नैतिक मुद्दे, प्राकृतिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुसार। देखिए ये दे भले उन्होंने सेकेंडरी लेवल का दे रखा है, 10वीं कक्षा का दे रखा है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 12वीं कक्षा का, बिना 12वीं का पढ़ा नहीं जाना है। पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, उसमें नाम भी आ गए, पादप के जो नाम है वो भी आपको याद रखना है। कोशिका संरचना आ गई, कोशिका सिद्धांत आ गया और कोशिका विभाजन आ गया। ये पहले से ही पढ़े हुए हमने, वापस जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ूंगा। अब आता है ये सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं। आनुवांशिकी, मेंडल के नियम। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना,
भले ही 10वीं के अंदर आनुवांशिकी दे रखी है, वो तो पढ़नी है, और वापस किसमें पढ़ना है अपने को, 12वीं कक्षा का भी पढ़ना है। मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली दे रखी है, डीएनए आरएनए की संरचना वहां पर भी है, यहाँ पर भी है ये, और वंशानुगति का आणविक सिद्धांत प्रश्न बनेगा उस पर, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण और आनुवंशिकी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास में जगत का वर्गीकरण, अकशेरुक संघ तथा कशेरुक का वर्गीकरण, ये भी 12वीं कक्षा का है। मानव में 11वीं-12वीं का जो चैप्टर उनमें पढ़ना, मानव में पाचन तंत्र, ये जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे हम, है ना, परिसंचरण तंत्र, ये सारा का सारा मैं जो दूसरी क्लास चल रही है यूट्यूब पर, वो चल रही है अपने पास में 2nd ग्रेड की, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहां पढ़ेंगे, क्योंकि 2nd ग्रेड में जो दे रखा है वो 2nd ग्रेड में इससे बनिष्ठ थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी के बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का जोड़ रखा है, और जो 12वीं वाला बंदा है वो ग्रेजुएशन, जिन्होंने 12वीं भी पास करी वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, तो ऐसे व्यक्ति आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर जो बनेगा उनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो उस लेवल के होंगे, 12वीं के लेवल से भी ऊपर होंगे, आपको तैयारी करनी है इसकी। मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन के बारे में पूरा चैप्टर ध्यान रखना, पाचन एंजाइम से गैसों का विनिमय, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी और अनऑक्सी पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पादप और जंतु दोनों में, क्रेब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न आगे आएगा, उत्सर्जन पदार्थ, वृक्क और यानी किडनी की संरचना और उसकी कार्यकी। फिर आता मानव का परिसंचरण, अंतःस्रावी पे आएगा, और हृदय की संरचना के ऊपर, यानी कि हृदय के ऊपर पूरा फंक्शन किस प्रकार का, रक्त समूह है, रक्त का थक्का जमना, नसिका ग्रंथि, एंटीजन, एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स, महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। फिर मानव तंत्रिका सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आंख, नाक, मस्तिष्क, न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका केंद्र। फिर हमारे पास में आता है पेशीय, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव के जनन और उनसे रोग, मनुष्य में रोग, जीवाणु, विषाणु, प्रोटीन, कवक और जैव विकास और जंतुओं का आर्थिक महत्व। देखो जंतुओं का जो आर्थिक महत्व था वो 7वां पॉइंट है 10वीं कक्षा का, और यहाँ पर भी वापस इन्होंने रिपीट किया है, यानी कि सीधी सी कहानी क्या है, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि आप लोगों के लिए ये हुआ खाली बायोलॉजी की बात। इसी तरह फिजिक्स दे रखी है इन्होंने, दृढ़ पिंड की गति, बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, संरक्षण, सरल ज्यामिति, उष्मा, जड़त्व और आघूर्ण, उष्मा गति की दे रखी है, दोलन दे रखी है, तरंग दे रखी है, ये सारा महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देना। उसके बाद स्थिर विद्युत की दे रखी है, विद्युत धारा, प्रकाशिकी, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की। उसके बाद में रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री में देखिए इन्होंने परमाणु के मूलभूत कण दिए, रदरफोर्ड दिया है, क्वांटम सिद्धांत दिया है, पाउली का दिया है, ऑफबो सिद्धांत दिया है, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, पूरी संपूर्ण जानकारी। उसके बाद में रासायनिक साम्य दिए हैं और रसायन को प्रभावित करने वाले कारक दिए हैं। उसके बाद में अम्ल, क्षार दिया, बफर विलयन और गैसीय अवस्था, उनके धर्म, गुण, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डॉल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण और ग्राहम का विसरण नियम। द्रव्य अवस्था दे रखी वापस, है ना, अभी तक बाकी है बहुत सारा। द्रवों के गुण धर्म, वाष्प दाब और पृष्ठ तनाव, शांता। कठोर अवस्था की संपूर्ण दे रखे हैं इन्होंने, संकुल के साथ में विलयन दे रखा है, विलयन, विलय, विलायक, विलयनों के प्रकार, राउल का नियम, आदर्श। देखिए फिजिक्स कम थी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज्यादा दे रखी है। कार्बनिक और यौगिक का नामकरण, IUPAC का नामकरण पूरी पद्धति आपको पढ़नी है, और हाइड्रोकार्बन्स आपको पढ़ने हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो 10वीं कक्षा की बुक दी है इन्होंने, सिलेबस का जो वर्गीकरण किया है आपके पास में, जो फर्स्ट पेपर था उसमें मैंने आपको कहा कि 200 अंक हैं, जो सेकंड पेपर है उसमें मैंने कहा कि आपको 200 अंक हैं, और जो प्रश्न जो संख्या है आपकी वो प्रश्न है 100, और यहाँ पर भी प्रश्न कितने आए हैं आपके 100 आए हैं। लेकिन यहाँ पर पेपर का फिर विभाजन हो गया है, यहाँ पर आपके पास में एक जीव विज्ञान आ जाती है, और एक आती है हमारे पास में भौतिक विज्ञान जिसे आप फिजिक्स कहते हैं, और एक आती है हमारे पास में रसायन विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान का हिस्सा थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर ध्यान देना। आपने अगर पढ़ा हो अभी, तो जब
10वीं और 12वीं लेवल की जो बात कही गई है उसमें जीव विज्ञान को ज्यादा देखा है, और जबकि फिजिक्स में और रसायन विज्ञान बहुत है तो महत्वपूर्ण ये, क्योंकि इसका वर्गीकरण क्या था, पहले क्या था कि 50 और 25 प्लस 25 का आंकड़ा था, है ना, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब इन्होंने ऐसा कुछ वर्गीकरण नहीं किया है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण तो जीव विज्ञान से बनेंगे, ये तो बात तय है, क्योंकि ज्यादातर जीव विज्ञान के प्रश्न ही आएंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बराबर की टक्कर है इसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री को आपने देखा, काफी टॉपिक इसमें केमिस्ट्री के डाले हैं। तो आप लोगों को 12वीं कक्षा की जो आपके पास में, एक तो 10वीं, एक 11वीं और एक 12वीं, ये जो किताबें हैं जिसमें आपके पास में जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनको आपके पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से उठेंगे, यहीं से बनेंगे। नहीं है तो पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि काम निपटे उसका। और आपके पास में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे थे पहले, तो मुझे जहां तक ध्यान है नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास में ये तीनों पाठ्य पुस्तकें या जो गाइड है उनकी उपलब्ध होगी। क्या करना चाहिए, देखो मैं गाइड के विरोध में नहीं जाता हूँ कभी भी, उसका कारण ये क्योंकि हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन जो है वो कहाँ से मिल जाता है, गाइड से मिल जाता है। अभी जल्दबाजी में कोई भी गाइड वाइड नहीं खरीदनी है, क्योंकि मटेरियल जैसा होगा इधर उधर से जोड़ तोड़ के वो लोग बना देंगे, थोड़े दिन रुकने की जरूरत है उसमें। लेकिन हाँ, आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है 10वीं कक्षा और 11वीं और 12वीं कक्षा उठाना है, उनके प्रश्न जो है उनको उठाना है। सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को ढूंढिए ऐसे जहां पर प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है, बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं और फिजिक्स के हैं। उन यूट्यूब चैनल को छांट लीजिए, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग अपनी बुक में लिख लीजिए और वहां से आप कोशिश कर लीजिए। अगर किसी क्लासेस के द्वारा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिसका शुल्क कम है और आपको लगता है कि वो आपके लिए उपयोगी, क्योंकि वो एक क्रम से काम करवाएंगे, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज वो बन जाएगी। हमारा उद्देश्य है जीव विज्ञान और केमिस्ट्री फिजिक्स का, वो हम कराएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास में आपका मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं, पूरा फ्यूचर इसी पे टिका हुआ है। जो लोग सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं, वो सेकंड ग्रेड देने वाले प्रयोगशाला सहायक उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, उनके लिए छोटी सी बात है। लेकिन फिर भी इन्होंने सेकंड ग्रेड के मुकाबले ही प्रयोगशाला सहायक को उतारा है इस बार, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर भी इसमें कोई आपको लगे कोई डाउट है, कोई टॉपिक पहले निपटना चाहते हैं या कुछ चीज समझने की जरूरत है, तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9928544989 है ना, व्हाट्सएप करेंगे जो ज्यादा बेहतर है, ताकि मैं आपको जब फ्री हूं तो जवाब दे सकूं। और इस आधार पर जो वर्तमान में इन्होंने सिलेबस जारी किया है और जो परीक्षा की स्कीम जारी की है, जो पाठ्यक्रम जारी किया है, वो मैंने आप लोगों के लिए सामने रखा है। 2022 की कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, इसको आप अपने हिसाब से ढाल करके, समझ करके, नोट करके अपनी तैयारी जारी कीजिए। और कल जो है हम वो व्याख्यान संख्या 7 में मिलेंगे। और अभी जो हमारे पास में जनरली शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा चल रहा है, उसमें अनावृत बीजी और आवृत बीजी के गुणों के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण होगा। व्याख्यान संख्या 7 में आपका स्वागत रहेगा। और आप अपने मित्रों को, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।